गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज हमारी है 1.5 जिसमें हम इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इन्वर्टिबल फंक्शन वो फंक्शन होता है जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं। बाइजेक्टिव का मीनिंग होता है बच्चों 1 1 1 2। सबसे लास्ट जो 6 नंबर पे ये फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ f इज 1 1 एंड 2। तो बच्चों, यदि कोई फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। बच्चों, हम कुछ सम थ्योरम्स विदाउट प्रूफ पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। विदाउट प्रूफ बच्चों थ्योरम्स नहीं करनी, रिजल्ट आपको याद रखने हैं बस। तो सबसे पहला रिजल्ट है इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक। जिस भी फंक्शन का इनवर्स आएगा वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब एक ही होगा। नंबर सेकंड पे आता है तो इनवर्स ऑफ द बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव। जो फंक्शन इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन जो होगा वो भी बाइजेक्शन ही होगा। नंबर 3 पे आते हैं बच्चों, कोई मैपिंग है x से y सेट पे काम कर रही है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। j मैपिंग है y टू x, वो भी मतलब ये g जो मैपिंग है वो f का इनवर्स है। और f सर्कल g आइडेंटिटी ऑफ y के इक्वल है। आइडेंटिटी ऑफ y का मीनिंग है बच्चों x, और g सर्कल f भी आइडेंटिटी ऑफ x के इक्वल है। तो बच्चों ये नंबर 3 रिजल्ट। नंबर 4 रिजल्ट बच्चों, यदि कोई f मैपिंग गोज टू x टू y एंड g मैपिंग गोज टू y टू z, दोनों मान लीजिए मैपिंग बाइजेक्टिव हैं, तो इनसे बनने वाली जो g सर्कल f आएगी वो भी हमारी बाइजेक्टिव होगी। यदि f भी बाइजेक्टिव है, g भी बाइजेक्टिव है, तो इनसे बनने वाली जो सर्कल होगी g सर्कल f वो भी बाइजेक्टिव ही आएगी। बच्चों नोट कीजिएगा कि g सर्कल f का इनवर्स इक्वल होता है f इनवर्स सर्कल g इनवर्स। नंबर 5 पे आते हैं, यदि कोई मैपिंग f है जो x से y सेट काम कर रही है, g मैपिंग y टू x काम कर रही है, आर टू फंक्शंस सच दैट यदि g सर्कल f आइडेंटिटी ऑफ x के इक्वल आया है और f सर्कल g आइडेंटिटी ऑफ y के इक्वल आया है, तो देन f एंड g आर आल्सो बाइजेक्शन एंड g जो होगा वो f इनवर्स के इक्वल होगा। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमने 5 थ्योरम्स को करना वैसे थोरोली पढ़ लेना है। हमारे पास पांचों थ्योरम्स आपको विदाउट प्रूफ पढ़ना है। इसके बाद बच्चों हम आज सीखेंगे किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, यदि हमारा कोई मैपिंग f है जो x सेट से y सेट काम करती है, तो आपका f इनवर्स होगा वो y टू x होगा। तो एक्सरसाइज 1.5 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। एक फंक्शन डिफाइंड है बच्चों s टू s। ये हमारा कोई फंक्शन s टू s डिफाइंड है। तो 1 2 3 एलिमेंट दे रखे हैं यहाँ पे 1 2 3। f मैपिंग कार्य कर रही है बच्चों। तो f मैपिंग 1 को एसोसिएटेड करती है। मान लो बच्चों f जो मैपिंग है 1 1 को ले जा रही है 2 2 में और 3 3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है बच्चों। f मैपिंग की को कार्य है 1 को 1 में एसोसिएट करती है, 2 को 2 में, 3 को 3 में। तो बच्चों 1 1 में जा रहा है, 2 2 में जा रहा है, 3 3 में जा रहा है, और ये मैपिंग होगी। तो बच्चों, इस फंक्शन का इनवर्स निकालने से पहले आप इसको चेक कीजिए कि आपका फंक्शन 1 1 और 2 दोनों होना चाहिए। f इज 1 1। बच्चों आपका फंक्शन 1 1 है, f इज आल्सो 1 2। आपका फंक्शन 1 2 भी है क्योंकि हर एक की प्रीइमेज है। तो बच्चों ये फंक्शन बोथ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर गया। अब f इनवर्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो इन्हीं ऑर्डर पेयर को पलट के लिख दीजिए। तो 1 1 2 2 3 3। तो बच्चों यही ऑर्डर पेयर आपको पलट के लिखने हैं क्योंकि आपका फंक्शन 1 1 और 2 दोनों है। तो इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, इस फंक्शन का इनवर्स निकल जाएगा। यदि हम सेकंड पार्ट को करते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक सेट S है, सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं फर्स्ट का 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3। तो बच्चों हमारे पास एक f मैपिंग है। मान लीजिए बच्चों 1 f मैपिंग जो है 1 को 2 में ले जा रही है, उसके बाद बच्चों 2 को 1 में और 3 को 1 में। बच्चों ये हमारे हैं f मैपिंग की कार्य। तो बच्चों 1 को 2 में एसोसिएट कर दो, 2 को 1 में कर दो, 3 को 1 में कर दो। तो बच्चों ये फंक्शन तो 1 1 नहीं है, डिफरेंट इमेज नहीं है। 1 और 3 की सेम इमेज आएगी है। ये फंक्शन 1 2 भी नहीं है बच्चों। फंक्शन इज नॉट 1 1। ये फंक्शन 1 1 नहीं है एंड नॉट
यहाँ लिखेंगे f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों किसी फंक्शन का इनवर्स कब निकलता है, जब वो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो ये फंक्शन तो 1 1 ऑन टू नहीं है, तो इसका इनवर्स नहीं निकल सकता। थर्ड पार्ट डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर हमारे पास एक सेट दे रखा है, एक सेट दे रखा है ए बी सी डी, और यहाँ पे भी हमारे पास ए बी सी डी। बच्चों कार्य इस तरह से दे रखे हैं अरिथमेटिक के कि हमारा जो ए है, अरिथमेटिक जो है वो ए को बी में एसोसिएट करती है, बी को डी में, सी को ए में, और उसके बाद लास्ट है बच्चों डी सी में जाता है। तो बच्चों हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे अरिथमेटिक कार्य कर रही है, ए को बी में एसोसिएट करो, डी को डी में एसोसिएट करो, सी को ए में करो और डी को सी में करो। तो वी सी दैट इस डायग्राम को क्लियर करके आप बता सकते हैं कि आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है। फंक्शन इज 1 1 प्लस ऑन टू बोथ। ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है। इसका इनवर्स निकल जाएगा बच्चों, इसका इनवर्स एडजस्ट कर जाएगा, और इसका जो एफ इनवर्स होगा बच्चों ये ऑर्डर अगर आपको पलट के लिखने हैं बी टू ए। देखिए कोई फंक्शन अगर x टू y काम करता है तो f इनवर्स हो जाता है y टू x, उसके डोमेन और कोडोमेन सेट बदल जाता है। b टू a, d टू b, a टू c, c से d, ये हमारा फंक्शंस के इनवर्स के चारों ऑर्डर पे आपके पलटने पर f इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों इनवर्स निकालना है। तो fx हमें दे रखा है बच्चों x - 7। तो बच्चों इनवर्स निकालने के 2 मेथड्स। सबसे पहले आप fx को y लेके चले, fx को y लेके चले, x - 7 = y, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें y + 7। तो बच्चों ये ऑल्टो की कैलकुलेशन है। fx को हम y लिया करते थे और x की वैल्यू निकाला करते थे। बच्चों आप स्वैप करा दीजिए। स्वैप का मतलब होता है x एंड y, x और y को इंटरचेंज कर दीजिए, स्वैप करा दीजिएगा। वो x की जगह y लिख दीजिए और y की जगह x लिख दीजिए, तो आपका फंक्शंस का इनवर्स आ गया है। यही आपके फंक्शन का इनवर्स है x + 7। दूसरा मेथड ये है बच्चों, अगर आप किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना चाहते हैं तो मान लीजिए इनवर्स कुछ न कुछ आएगा। मैंने क्या कर दिया, कुछ न कुछ आंसर आएगा इनवर्स का, मैंने मान लिया कि दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए f ऑफ k, f से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ f लगा देंगे तो x = fk हो जाएगा। f के फंक्शन में k रख देंगे x की जगह, क्योंकि हमारा फंक्शन है x - 7। तो f ऑफ k हम बना सकते हैं k - 7, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे और k आपने इनवर्स कहा था बच्चों, तो ये आपका इनवर्स निकल गया। तो बच्चों इनवर्स निकालना बहुत इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमारा है बच्चों fx = 4x + 3 और सो दैट फंक्शन इज इनवर्टिबल। हमें यह फंक्शन बच्चों इनवर्टिबल प्रूव करना है एंड आल्सो फाइंड इनवर्स। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा फंक्शन डिफाइंड है बच्चों रियल टू रियल। ये क्वेश्चन में बताना पड़ेगा बच्चों कि हमारा फंक्शन कहाँ डिफाइंड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे भूल मत जाना लिखना, ये क्वेश्चंस के अंदर गिवन मिलेगा। अब इसका सोल्यूशन देख लीजिए बच्चों। जो फंक्शन इनवर्टिबल दिखाने होते हैं उन फंक्शंस में 1 1 ऑन टू का पूरा प्रूफ दीजिए और उसके बाद उसका इनवर्स भी निकालिएगा। तो बच्चों हम सबसे पहले 1 1 का प्रूफ देंगे। 1 1 का प्रूफ आप अच्छी तरह मालूम है, x1 x2 लिया करते थे। सकता है आप 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके और लास्ट में इक्वल प्रूफ किया करते थे। तो मैंने बच्चों 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए सेट x में से, दोनों पे f ऑपरेट करके चला। फंक्शन में जाके x1 रखूंगा 4x1 + 3, यहाँ पे 4x2 + 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आपका 4 से 4 कैंसिल, x1 = x2। तो ये हो गया बच्चों प्रूफ ऑफ द 1 1। ये 1 1 का प्रूफ हो गया।
उसके बाद बच्चों वन टू का प्रूफ देखिएगा, fx को मैं y लेके चला तो यहाँ से 4x प्लस 3 को y के इक्वल लिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली बच्चों y माइनस 3/4, यही आपके पास x की वैल्यू आ गई। बच्चों y सेट में रियल है, रियल में से 3 घटा के 4 से डिवाइड कर दूंगा, हर एक की प्रीमेज आ जाएगी। एक बात बताइए बच्चों, यदि आप इस फंक्शन का इनवर्स निकालना चाहते हैं तो बहुत ही इजी है, x y को x में बदल दीजिए, वही आपके फंक्शंस का इनवर्स आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हमारा जो 5th क्वेश्चन है बच्चों वो है 2x माइनस 3 2x माइनस 1 2x माइनस 1/3। ये भी इजी क्वेश्चन है बच्चों, हमें ये फंक्शन इनवर्टिबल प्रूव करना है और इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है और हमारा फंक्शन रियल टू रियल डिफाइंड है। तो बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5th है। फिर क्वेश्चन नंबर 5th बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किया ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। टेक टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट विच नेम्स x1 x2 सच दैट, बच्चों सबसे पहले हम 1 का प्रूफ देंगे, f of x1 is equal to f of x2। तो बच्चों सबसे पहले हम 1 का प्रूफ देने जा रहे हैं, तो 1 का प्रूफ यहाँ हेडिंग बनाएं 1 और अंडरलाइन करें बच्चों। तो यहाँ हम सबसे पहले 1 को प्रूव करेंगे दोनों फंक्शंस की। तो यहाँ पे f of x1 हो जाएगा 2x1 माइनस 1/3 और ये हो जाएगा 2x2 माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 2x1 माइनस का 1 इक्वल टू 2x2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। तो बच्चों ये है हमारा 1 का प्रूफ, x1 x2 हमारा बराबर आ गया है। अब आते हैं बच्चों 1 की कैलकुलेशन पे, fx को हम y लेके चलते हैं, fx हमारा 2x माइनस 1/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 3y, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे 3y प्लस का 1/2। तो बच्चों ये हमारी 1 की कैलकुलेशंस है। यदि आप y की जगह x कर देंगे यहाँ पे तो हमारे फंक्शंस का इनवर्स भी आ जाएगा। हम ये देखेंगे नीचे फंक्शन इज 1 प्लस 1 सो फंक्शन इज इनवर्टिबल, ये फंक्शन जो है इनवर्टिबल प्रूव हो चुका है एंड इनवर्स एग्जिस्ट, हेंस इनवर्स एग्जिस्ट, और इसका जो इनवर्स है बच्चों वो आप नीचे देख लेंगे, इस फंक्शन का इनवर्स ये आया है। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिर्फ इनवर्स निकालने के लिए बोला है, fx इज इक्वल टू x अपॉन में x माइनस 1 है, और ये प्रूव करना है बच्चों कि सो दैट हमें f इनवर्स x का जो आंसर लेके आना है वो f ऑफ x लेके आना है। तो बच्चों देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम बच्चों को इनवर्स कुछ न कुछ fx को हम y लेके चल सकते हैं, fx को हम y लेके चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई f ऑफ x की वैल्यू बाहर लेंगे, यहाँ पे फिलअप कर लेंगे, fx की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x y दोनों को इधर लेके आएंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, शाबाश माइनस कॉमन ले लेंगे, उसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, x यहाँ से कॉमन लेंगे हम y माइनस 1। तो बच्चों x की जो वैल्यू आई है वो y अपॉन y माइनस 1। यदि आप इस फंक्शन का इनवर्स निकालना चाहते हैं तो स्वैप कराइएगा x एंड y को, तो x एंड y को स्वैप करा देंगे तो y बराबर है x अपॉन x माइनस 1। ये तुम्हारे फंक्शन का इनवर्स आ गया। बच्चों इस क्वेश्चन में खास बात देखने को ये मिली है कि आपके फंक्शन का इनवर्स fx के इक्वल ही आया है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन था आपका ये, क्वेश्चन नंबर जो 7 था बच्चों उसको सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये है बच्चों, fn इक्वल टू n स्क्वायर, और हमारा फंक्शन डिफाइंड है, बच्चों नेचुरल टू रेंज। वाई सेट जो है वो रेंज को डिक्लेयर कर रहा है बच्चों। अब हमें एक फंक्शन इन्वर्टिबल दिखाना है, सो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल, हमें यह फंक्शन इन्वर्टिबल दिखाना है, एंड फाइंड इनवर्स ऑफ f।
फाइंड द इनवर्स ऑफ f। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों हम 1 का प्रूफ देंगे पहले, फिर 2 का प्रूफ देंगे। तो टेक टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट विच नेम्स n1 n2 which belongs to set x such that। तरीका बहुत है बच्चों, अब तक तो हम x1 x2 लिया करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आप n1 n2 ले, क्योंकि हमारा क्वेश्चन n में है। f of n1 इक्वल टू f of n2। फंक्शन में n1 रखेंगे तो n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। यदि आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड, तो बच्चों n1 इक्वल टू n2 और 2 की कैलकुलेशन देखिएगा बच्चों। fn को हम y लेके चलेंगे तो n स्क्वायर इक्वल टू y, यहाँ पे n की वैल्यू हम निकलेंगे रूट y। तो बच्चों y है रेंज, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप 1 पुट करोगे तो 1 आएगा और 2 पुट करोगे तो 4 आएगा। y सेट जो है वो सिर्फ रेंज का है, जैसे 1 4 9 16 25। तो बच्चों ये नंबर है y सेट में, इन नंबरों को अगर पुट करोगे तो स्क्वायर रूट आराम से निकलेगा और आपका फंक्शन ऑनटू भी हो जाएगा। यदि आप y की जगह x कर देंगे तो बच्चों ये इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि आपका फंक्शन 1 1 ऑनटू है। ऑनटू की कैलकुलेशन में y की जगह x करने पर फंक्शन का इनवर्स ही आ जाता है। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 8 क्वेश्चन, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है बच्चों, 1 1 ऑनटू की है। 8 क्वेश्चन हमारा है बच्चों fx इक्वल टू 2x अपॉन में 5x प्लस 3। बच्चों हम इस क्वेश्चन में निकालना चाहते हैं इनवर्स। तो बच्चों इनवर्स निकालने के लिए हमें सिर्फ इनवर्स निकालना है बच्चों, फाइंड इनवर्स। इस क्वेश्चन में हमें इनवर्स निकालना है। तो fx को हम y लेके चलेंगे, 2x अपॉन 5x प्लस 3 को हम y लेके चले, 2x इक्वल टू 5xy प्लस 3y। xy दोनों को एक साइड लेके आएंगे और इक्वल टू 3y। x कॉमन लेंगे बच्चों, 2 माइनस का 5y इक्वल टू 3y। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे 3y अपॉन 2 माइनस 5y, वेयर 2 माइनस का 5y इज नॉट इक्वल टू 0, माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू माइनस 2, y इज नॉट इक्वल टू 2y5। तो बच्चों ये कंडीशन आपको लिखनी है कि y आपका 2y5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि आप बच्चों y की जगह x कर देंगे तो इस फंक्शन का इनवर्स आ जाएगा। स्वैप करा दीजिएगा, इंटरचेंज करा दीजिएगा। इसके बाद बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा वो है बच्चों fx है पॉजिटिव रियल्स टू, हमारी जो रेंज है कोडोमेन सेट है उसमें 4 से बड़े नंबर रखे हैं। उसमें ध्यान से सोचिएगा कि आपकी जो कोडोमेन है उसमें 4 और 4 से ग्रेटर रियल्स हैं। इसके बाद fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 4, हमें फंक्शन इन्वर्टिबल प्रूव करना है। सो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल, हमारा जो फंक्शन है बच्चों वो इन्वर्टिबल प्रूव करना है। एंड आल्सो फाइंड इनवर्स, हमें इस क्वेश्चन का इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो वो तो बहुत इजी है, 1 1 हम प्रूव करेंगे। 1 1 के लिए हम दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू सेट x सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2। तो बच्चों हम फंक्शन में जाके x1 रखेंगे तो x1 का स्क्वायर प्लस 4, x2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर रूट कर देंगे। दोनों तरफ रूट बोथ साइड अगर हम करें तो हमारे पास आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। बहुत ही इजी है बच्चों, ये तरीका मैं 1.3 में बहुत क्वेश्चन में अप्लाई कर चुका हूँ। अब बच्चों ऑन टू पे आते हैं। ऑन टू में हम fx को y लेके चलेंगे, यहाँ से x स्क्वायर प्लस का 4 को हमने y पुट करना है, x की वैल्यू हमने निकालनी y माइनस 4 का रूट। तो बच्चों अब y में कौन लोग हैं, 4 और 4 से ग्रेटर, 4 और 4 से ग्रेटर यहाँ पुट करते जाइएगा, x निकलता जाएगा। यदि बच्चों यहाँ पे अगर कोई ऑथर ये कहता है कि 3 पुट कर लो, 3 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो कोडोमेन है ऑथर ने बहुत सोच समझ के बनाई है। 4 से बड़े नंबर इसमें रखने का कारण क्या है, क्योंकि फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना था। तो बच्चों यहाँ y की जगह अगर आप 4 और 4 से बड़ा नंबर पुट करोगे तो आपका हर वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू आएगी, गारंटेड आएगी, 100% आएगी। बच्चों आपका फंक्शन इन्वर्टिबल है क्योंकि फंक्शन 1 1 और 2 है। अब रही बात इनवर्स की, यदि बच्चा y को x में यहाँ x लिख देगा तो वो इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 है बच्चों, fx इक्वल टू
fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 15। हमारा जो फंक्शन है बच्चों डिफाइन नेचुरल नंबर से हमारे पास दे रखा है रेंज। r जो है वो हमारे पास रेंज को व्यक्त कर रहा है। जैसे इस फंक्शन में 1 पुट करेंगे आप तो 15 और 12 27 और 4 31 हो जाएगा बच्चों। यदि 2 पुट करोगे तो 55 आ जाएगा। तो इस तरह के नंबर है y सेट में। y सेट में बच्चों 1 पुट करेंगे तो 31 आ रहा है, 2 पुट करेंगे तो 55 आ रहा है। तो बच्चों ऐसे नंबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 4 जस्ट 16 16 15 31 में अगर 24 जोड़ देंगे तो बच्चों 55 आ जाएगा। तो बच्चों ये नंबर है y सेट में। ध्यान रखना हमें 1 प्रूव करना है क्योंकि ये फंक्शन इन्वर्टिबल प्रूव करना है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सोचिएगा। सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2। तो बच्चों इस फंक्शन में हमें x1 रखना है तो 4x1 का स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15 इक्वल टू 4x2 का स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15 से 15 कैंसिल करो। इधर ले आइएगा x1 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर 12 कॉमन ले लीजिएगा। x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 फैक्टर कर लीजिएगा बच्चों। x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 और प्लस का 12 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब बच्चों x1 माइनस x2 को कॉमन आउट उठा लीजिए। x1 माइनस x2 4x1 प्लस का 4x2 प्लस का 12 इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी आपकी 0 होने वाली नहीं है क्योंकि बच्चों x1 x2 नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। यदि आप यहाँ नेचुरल नंबर कोई भी रखेंगे ये 0 नहीं आएगा। x1 माइनस x2 को 0 होना पड़ेगा कब? जब x1 x2 सेम हो जाए और 4x1 प्लस का 4x2 प्लस 12 मना कर रहा है 0 होने के लिए। एक ही कारण से 0 हो सकता है यदि आप x1 x2 को सेम ले लेते हैं। इसके बाद बच्चों हम ऑन टू की कैलकुलेशन करेंगे। ऑन टू की कैलकुलेशन देखिए बच्चों हम fx को y लेके चलेंगे। fx हमारा y है तो 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 15 हमें y के इक्वल लेना है। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों। 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 15/4 इक्वल टू y/4। बच्चों आपने 4 से इसको इसलिए डिवाइड किया ताकि आपकी क्वाड्रेटिक यूनिटी बन जाए क्योंकि मैं परफेक्ट स्क्वायर रूल लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ आप इसका हाफ करेंगे, 3 का हाफ हो जाएगा 3/2, उसका स्क्वायर ही ऐड करेंगे तो 3x प्लस का 9/4 और 9/4 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों 15/4 इक्वल टू y/4। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर है बच्चों मेथड। x का कोएफिशिएंट मैंने देखा उसका आधा किया, उसका स्क्वायर जोड़ना है स्क्वायर घटाना है। पहली 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और ये टर्म उधर ले जाना बच्चों y/4 माइनस 6/4 क्योंकि 15 में से 9 घटाऊंगा 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा। एलसीएम दोनों का सेम है बच्चों। x प्लस 3/2 इक्वल टू x प्लस 3/2 इक्वल टू y माइनस 6 का रूट बाई 4। ये हो जाएगा बच्चों। x की वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी क्योंकि बच्चों नेचुरल नंबर प्लस में रहते हैं। x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो रूट y माइनस का 6 और माइनस का 3/2 ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। 4 का स्क्वायर रूट निकाल लिया मैंने 2 और इधर भी 2 था तो एलसीएम सेम था। तो बच्चों ये है आपकी ऑन टू की कैलकुलेशन। यदि कोई बच्चा कहता है जी मैं x y सेट में से 31 पुट करूंगा तो 31 यहाँ पुट कर लो y की जगह 31 पुट कर लीजिए आपकी x आ जाएगी। 55 पुट करेंगे तो परफेक्ट पूर्ण वर्ग बनेगा, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा आपका। यदि कोई बच्चा ये कहता है जी इनवर्स कैसे निकालें तो मैं कहूंगा y की जगह x कर दो, ये फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा आपका फंक्शन 1 1 2 दोनों कंडीशन है। बच्चों आज आपकी 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो बोल दीजिएगा।